गाइस, तो फाइनली हमारी 400 की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है यूट्यूब पे। थैंक यू टू ऑल फॉर गिविंग मी इतना सारा सपोर्ट एंड लव। थैंक यू टू ऑल। सो गाइस, तो अभी तक तो आ रहे थे मेरे सारे एग्जाम्स के ब्लॉग, तो अब सिर्फ 2 एग्ज़ाम बचा है, एक एसएसटी एंड फिर साइंस का। ये सारी वीडियोस तो मैंने अपने एग्ज़ाम के टाइम में बना ली थी, बट अभी तक मैंने एडिट किया था नहीं, वॉइस ओवर किया था। तो मैंने सोचा सबसे पहले इसको एडिट कर लेते हैं एंड वॉइस ओवर कर लेते हैं। एंड जब तक ये वीडियो आपके पास जा रही होगी तब तक मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका होगा। तो मैंने एसएसटी का प्रिपरेशन करने से पहले, जब एग्ज़ाम होने से पहले जब कुछ टाइम बचा था, तो मैंने एक बार सारा लेक्चर वीडियो से समझ लिया था। एंड अभी जो मुझे चैप्टर्स थोड़ा सा नहीं समझ में आया था, थोड़ा अनक्लियर लग रहा था, तो उसको मैंने शॉर्ट लेक्चर से समझ लिया। एंड फिर मैंने अपना कॉपी से रिविजन करना स्टार्ट किया। तो मैंने सोचा था ना कि पहले सब्जेक्ट वाइज याद करना स्टार्ट करते हैं, मतलब सबसे पहले हिस्ट्री मतलब लेते हैं तो पूरा उसको पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। एंड फिर इकोनॉमिक्स, तो हिस्ट्री पढ़ने के बाद मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किया। हिस्ट्री में मतलब सबसे ज़्यादा अगर डर लग रहा था मुझे इस बार के पेपर में, तो वो था ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स तो मतलब पूरा क्लियर हो चुका था, क्योंकि मेरे स्कूल में इसके टेस्ट भी हुए थे, तो मैंने पूरा अच्छे से इसके टेस्ट दिए थे और मतलब मैं पढ़ी भी थी पूरा। तो इसलिए मुझे इन दोनों में उतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। पर अभी तक हिस्ट्री का एक ही टेस्ट हुआ था जिसमें चैप्टर 3 आया था। एंड और भी बार टेस्ट हुए थे, बट उसमें चैप्टर 1 to आया था, 1 to 3 आया था। बट मुझे उतना अच्छे से वो चैप्टर उस टाइम समझा नहीं था मैंने, क्योंकि थोड़ा सा ये मुझे बोरिंग टाइप का लग रहा था, इसलिए मैंने उतना ध्यान देकर नहीं समझा था। तो इसलिए मैंने इन दोनों के लिए लेक्चर देख लिया था। एंड फिर मैंने इकोनॉमिक्स के लिए भी एक चैप्टर का लेक्चर देखा था, पीपल एज ए रिसोर्स का, बिकॉज वो थोड़ा सा चैप्टर मुझे समझ नहीं आया था। वैसे पहले भी मैंने उसका लेक्चर देख के समझा था, फिर भी मैंने सोचा एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आंसर्स अब हमें खुद से लिखने होते हैं और हमारे स्कूल में बुक से क्वेश्चन आंसर आता है। पहले था ऐसा कि मतलब कॉपी से क्वेश्चन आंसर आते हैं और जो टीचर्स लिखवाते हैं उसमें से क्वेश्चन आंसर आते हैं, बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा चीज़ बदल चुका है क्लास 9th में आने के बाद। क्लास 8 तक तो सब कुछ ठीक था, क्लास 9 में आने के बाद इतना सारी चीज़ें बदल गई हैं। ऐसा था कि पहले इंटरनल क्वेश्चंस आने का कोई डर था ना कुछ था, एकदम फ्री माइंड से ऊपर के सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाओ और पेपर दो, मतलब भाई अच्छा था। और अभी पूरा अंदर से जाके पढ़ना पड़ता एकदम डेप्थ में कि क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था। और हम लोग पढ़ाई करें और वीडियो से पढ़ाई करें और प्रचार ना, ऐसा हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर मैं पढ़ाई कर रही थी और प्रचार आया था, तो फिर मैंने उसे स्किप किया एंड आगे का क्लासेस करना स्टार्ट किया। और ये सबसे ज़्यादा मुझे ज्योग्राफी में दिक्कत होता। हिस्ट्री तो एज अ वेल मतलब थोड़ा बहुत क्लियर था, बट ज्योग्राफी जो था क्लियर नहीं था, बिकॉज ये लास्ट तक पढ़ाई हुआ था। वैसे हमारे सर ने रिवीजन कराया था, फिर भी मैंने सोचा था कि वो लेक्चर ले लूँगी तो मतलब पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस बार के पेपर में मतलब मैप वगैरह सब कुछ आने वाले थे। पिछले बार भी मैप आए थे, इस बार भी आ रहे हैं मैप। तो देखते हैं पेपर कैसा जाता है। और मैं पेपर का रिव्यू अभी भी दे सकती हूँ, बिकॉज पेपर इज़ जस्ट लाइक अ वाव। मतलब उतना हार्ड भी नहीं था एंड ईजी भी नहीं था, एज अ लाइक मीडियम बोल सकते हैं। ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा ईजी था। मतलब जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे के सारे इंटरनली आए थे। तो ऐसा था कि मतलब मुझे लगा था कि क्लास 9 में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे इंटरनल आते हैं, क्योंकि मतलब जो मेरे से बड़े भैया दीदी हैं, मैंने उनसे पूछी थी कि मतलब भाई दीदी कैसा क्वेश्चन आया था क्लास 9 में, लोगों का कैसा क्वेश्चन आया था। तो उन लोगों ने मुझे थोड़ा बहुत सजेस्ट भी किया था कि ऐसे ऐसे पढ़ लेना, वैसे ऐसे क्वेश्चन आते अंदर से आते हैं। तो मैंने वैसे करके पूरा चैप्टर मतलब अच्छे से पढ़ लिया था। एंड मैंने चैप्टर्स को पहले से रीडिंग भी लगा रखा था, तो इसी तरह मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा ही आसानी हो रही थी। और सबसे ज़्यादा तो मुझे इस बात की खुशी थी कि इसके बाद बस मेरा एक पेपर बचा है, जो कि है साइंस का। बात को सोच के तो मुझे एक अलग ही लेवल की खुशी मिल रही थी। एंड फिर उसके बाद मेरे पास एक एसएसटी का एक्स्ट्रा बुक था, जिससे मैंने रिवीजन करना स्टार्ट किया। मतलब इसमें थोड़ा इंटीरियर टाइप का क्वेश्चन दिया था, तो मैंने सोचा इसी से जल्दी थोड़ा बहुत ऊपर देख लेते। मतलब ज़्यादा इंटीरियर नहीं था, मतलब इसमें एनसीईआरटी का सोल्यूशन वगैरह सब कुछ दिया है। तो ये मेरे पास पहले से ही था, क्योंकि ये मेरे भैया का बुक था, मतलब मीन्स मेरे भाई का बुक था, बड़े वाले भैया का, तो उन्हीं का बुक था। तो उसी से मैंने रिवीजन कर लिया थोड़ा बहुत, और अच्छा था ये बुक। मतलब इससे ऐसा लगता है ना कि थोड़ा बहुत इंटरनल क्वेश्चंस करने में हेल्प होता है इस बुक को पढ़ने में। एंड फिर उसके बाद मैंने मैप का भी रिवीजन करना स्टार्ट किया, और मेरे पास मैप का बुक रखा था। मतलब मेरे पास मैप का 2-3 बुक रखा है, मतलब एज अ जैसे क्लास 6 का भी बुक रखा था, मैप का 7 का भी 8 का भी। तो मैं उन्हीं सबको निकाल कर रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया। वैसे मुझे भी मतलब रिवीजन के लिए मतलब मैप के लिए हमें कुछ हिंट दिया गया था, लाइक डैट कि यूरोप के जितने भी मैप हैं उन सबको देख लेना। एंड फिर इंडिया में कौन सा स्टेट जो है कहाँ पे है वो सब कुछ देख लेना। एंड इन्हीं सबको मैंने थोड़ा बहुत जितना हो पाया
उतना मैंने जल्दी जल्दी जितना पढ़ना मतलब एज अ पॉसिबल रहा उसको पढ़ा। एंड अपने कॉपी में भी मतलब मैप था उसी भी मैंने पढ़ा। ठीक है फिर गाइज, ऐसा मैंने कुछ किया था रिविजन। बाय।